चाल गया बस चले हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद 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 वीडियो सामने होगी बना यार इन्हों के सामने होगी बना आजा बोला भाई के बोलो वीरे आजा के सुनो भाई सुनो जो मेरे पास हो रहे मैं मारा थे अंदर रहो नहीं अंदर क्या करो मता दो अभी तक की बात सुन ले मेरे पर सारू बात करांगा आप लेकिन भी पहला अपना टीपीयू लेकिन भूमि ना जमीन बनाना आंदोलन चला रखे है साथी जगी जी बड़ा लगातार जगह भूमि ने पर जमीन ग्रांट खातर और प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसका नाम काटे है बंग सवाल न लेके साथी जगी है बड़ा आवाज उठा पे अपने बीच में पहुंचे मैं आपकी बात रखागा फिर आप अगली बात जो आपने तय हो गया वो थाने में बतावांगा और जगी भी बता दी चलो देखो चीजा अपनी तय हुई है एक तो ज्वाला चक्कू साथी आजा मैं साहब की तय है समस्या थे बताई समस्या ने आप सरंग आगे रख दी है और पिंग अंदर आके गए है कि आगे जक्का भी ब्लैक लिस्ट करे भी दोबारा जांच हुएगी जांच दोबारा कराएगा क्योंकि आपने कहना है कि 8 की संख्या ही 8 ही अंदर है जक्का सुबह ही हाजरी में जक्का कपड़ा को रंग दे देखियो बिना कोई काम हो गया कोई घरे गया रोटी खाने बाद चेंज कर लियो तो ही में कोई फर्क कौन पड़े ये खातर आएंगे तो होगी जांच और थाने देखो अब काल को दिन गए तो वो दिन अब जो पखवाड़ो आओ सारा लोगों ने वो काम दोबारा मिलेगो अगलो पखवाड़ो जो आओगो बिंग अंदर वो काम मिलेगो और वो दिन मिलेगो भी दिन की हाजिरी लगेगी क्योंकि अब ऑनलाइन है तो काल को दिन तो काल गए हो अब भी मैं पहला थारा ये हो कि एक पखवाड़ा था हटा देता और एक पखवाड़ा था लगा देता ये हो नहीं अब ये था हटावा कौन ही पखवाड़ा है मैं थाना अगला पखवाड़ा में बोधी नहीं किया समझ गया कि दोबारा बताऊं दोबारा बता दूं भैया थाने काम में एक नियम हो कि चक्का को मस्टोल में आपका रही पखवाड़ा में नाम आ गयो अगला पखवाड़ा में नाम कौन या तो लेकिन अब चुको थारो नाम है ही पखवाड़ा में पर अगला पखवाड़ा में काम मिलेगो मस्टोल में आओगे और एक दिन भी में आ जाएगो बाजी थारी लाग जैसी की लगाव है आना 13 दिन करना है थारो दिन में कंसोल दमो चिड़ जैसी समझ गया अब एक सुन लो अरे हाँ नेट को जो है
मांग हो चुका है। ये नाम है सरवन जी की। और एक छोड़ दो यार, हर अपनी पंचायत की आप बात कर लें, जगह पूछे वो जवाब दे दिया। ठीक है बात। ठीक है ना। तो आगे अब जांच हुएगी, जांच काल हुई। आज तो रीट को एग्जाम है, काल भी रीट को एग्जाम रहेगा। वह परसों जैसी थारो मैट बहाल हो जाएगा, आप पक्की है। हाँ, दूसरी अब एक मिनट सुन लो, और तो मैट पे ही रहेगा। जवाब है एक आंगला में 2-3 लाख सी, और तो मैच बही है सारे। लेकिन एक जगह सरवंजिया मामला है, जो कि मैं आदेश कर दियो भी आदेश ने बदलने खातर जांच जरूरी है। कोई भी आदेश बदलना है तो अगर सीधे बदल दे किसी बिना जांच करे तो ब्लैक लिस्ट करियो क्यों? फिर मैं फंसे जब अगर जांच के नाम पर 2 जना का 3 जना का बयान लेकर बाल करते। ठीक है। हाँ, तीसरी बात है पीसा की। अब पीसा पर जयपुर बात करी है, जयपुर दिल्ली बात करी है, और मैंने कहा जल्दी जल्दी पीसा डालो। लेकिन पीसा की अभी आया कौन है, आपने खाता में आया कौन है। आपने ठीक खातर में बन के गया, जगह भी अंदर गेड़ा बन बात के गया कि अगर थे हमारा पीसा नहीं दिलवाया तो मैं जब वापिस हटा आ जाऊंगा, वापिस रोड़ो डाल देंगा। तो अपन के कि मैं दिल्ली तक बात करी है, कोई बात नहीं, आप 4-5 दिन देख लिया, नहीं तो आज जगह भी हटी है, आप भी हटी है। अच्छा, तू एक जी भूमि इन्होंने जमीन देने का जिका आप दरखास्त प्रार्थना पत्र ज्ञापन दिया, बिंगो जवाब आप कलेक्टर लियांगा। भी बहुत सारे लोग आवेदन करियो भूमि इन्होंने जमीन देने को, लेकिन बिंगो ऊपर आती कोई भी समाचार अपन दियो कोनी है। आपको जिला परिषद के अंदर कोनी को कलेक्टर के अंदर है। अभी आप जानता है एकड़ बड़ा जमीन आई बात करके जाना, तो अब मैं साथी जल्दी हूँ कहूँगी बात रखें। माता बहनों अपने यहाँ अपनी मांग करके आए थे, ये कहने के लिए आए थे कि आप हमारे पैसे डाल दो। हमने नरेगा में काम किया है, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है हम दिल्ली बात करेंगे और दिल्ली से पैसे आपके आएंगे, खाते में डल जाएंगे। एक बात मेरे ख्याल से और की है कि गांव में रहने वाला वो मजदूर आदमी जिसको इंतजार था कि मेरा भी पक्का मकान बनेगा, सरकार प्रधानमंत्री आवास देगी, इन्होंने तो एक बात में ही क्लियर कर दिया क्या जी पक्के मकान बना दिए। अब सीओ साहब से हम कहना चाहते हैं कि जिले में एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसके कच्चा मकान हो। है कि नहीं कच्चा? कच्चा है ही नहीं। पक्की ईंट पड़ती है, सुनो, पक्की ईंट पड़ती है 4 रुपए की और कच्ची ईंट पड़ती है 11 रुपए की। अब 11 रुपए की ईंट कौन लगाएगा? या तो सीओ साहब चले हमारे साथ और लग करके कटवाएं कि यार कच्ची ईंट हम निकाल सकते हैं। कहीं भी जिले में कोई कच्चा मकान नहीं रहा, कहीं लाल मिट्टी नहीं रही। उस मकान को लीपने के लिए उस मजदूर ने, एक बार बात सुनो, उस मजदूर ने जैसे तैसे करके अपनी मजदूरी करके उस मकान को खड़ा किया और उस मकान को खड़ा करने के बाद में दर्द किनके हो रहा है? कईयों के पेट में और दर्द हो रहा है। कहाँ पक्का मकान बन रहा है बताओ। शेड निर्माण जब आया, जब शेड बनाने की बात आई तो सबने कहा शेड हमें दो। गांव का बड़ा चौधरी, बड़ा सरदार, उन्होंने कहा माने ले दो, मैं घोड़ो मान तो थाम चल बताओ, मारे तो बकरी बन नहीं कोनी, थारे घोड़ो तमें हो। दो बात, अब सरकार की नई स्कीम आई है, थारे झूठियों चढ़ रहे हो साल एक पहला, क्या मोदी रुपया का ले वो थारे हो दिमाग में सारा मोदी रुपया का हल्दी सारा बड़ रुपया शुरू कर दिया गालना। जिस परिवार के घर में अगर किसी के मोटरसाइकिल है, पक्का मकान बना है, टेलीविजन है,
उसके अगर गाय बंदी है, भैंस बंदी है, उस आदमी को 5 किलो राशन नहीं मिलेगा। बंद कर दिया वो सारो। आते झूठी तो नहीं रहता है पीला घास। तो बड़ी देखो जिस आदमी के पक्का मकान बना है उसको कह रहे राशन बंद कर देंगे। ये कोई मजाक नहीं है। आज से 10 साल पहले खाद्य सुरक्षा की योजना के अंतर्गत राशन की दुकान पे हमें चावल मिलता था, दाल मिलती थी, सरसों का तेल मिलता था, मिलिया तेल मिलता था। लोग को नहीं 10 साल पहला तो बंद हो उनका ना आप ही बापड़ा कर दियो। यही बाकी बात को समर्थन करो, बापड़ा कर दियो। अब बापड़ा तो 5 किलो कणक और बंद कर ला रहे। बताओ किस गाल का। अब वो बंद करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। मैं तमाम माता और बहनों से, बुजुर्गों से एक निवेदन करूंगा कि इस देश और प्रदेश में वही कीमत गधे की है और वही घोड़े की है। जिस आदमी के 1 बीघा जमीन नहीं, जिसके पूरा मकान नहीं, सुनो भाई आवाज ना करो एक बारी। वो आदमी भूमिहीन है, नरेगा में लगता है, घरे गणे बोलो, ठीक है बोलो। उसका तो एक पखवाड़ा रुक के आएगा नंबर। और जिस आदमी के 1 मरबा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, वो घर बैठा है, सफेद कपड़े पहन के, नील लगा करके, प्रेस करके, उसका जॉब कार्ड चल रहा है वैसे ही, और उसको दर्द हो रहा है। उस आदमी को दर्द हो रहा है। क्या फ्री का लिए वैसे बता, वो कह रहा है फ्री का ले आ रहे। आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमें हमारी लड़ाई खुद को लड़नी है। आप ये कहो कि हमारी लड़ाई कोई और आके लड़ लेगा, और तो मैं 5 साल बाद में आज ही में वोट या खतरा आज ही ये लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई इस बात के लिए है कि मनरेगा के मजदूर को 600 रुपए मजदूरी मिले, 200 दिन काम मिले, सारी सुविधाएं मिले। जो मनरेगा का मजदूर, जो सरकार की एक योजना, सुन लो भाई, एक बारी आवाज ना करो। तो टाइम आनी भी कोनी। मनरेगा का मजदूर या कोई मजदूर 1 साल में 90 दिन काम करता है। क्या काम करता है? कस्सी का, पटल का, गेंदी का, कुहाड़ी का, करंडी का, वो काम करता है। उसको उसके बदले में कुछ सुविधाएं मिलती है। क्या मिलती है? अगर उसका बेटा बेटी पढ़ रहे हैं उसको वजीफा मिलेगा। अगर वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है उसको 55,000 रुपए मिलेंगे। अगर उसकी डिलीवरी होने वाली है तो उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर वो मकान बनाना चाह रहा है उसको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर उसके चोट पेट लगी तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। 1 साल में एक उसको साइकिल मिलेगी। कितना लोग मिलेगी बताइए? गाड़ काटबो करे तो देखा लागेड़ा उड़े बेटी मर गई असल में ये सारी सुविधाएं उस मजदूर को मिलती है, और मिलती तब है जब वो मजदूर लड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको लड़ना पड़ेगा कि गांव का वो रहने वाला वो भूमिहीन, जिसका कसूर ये है कि राजस्थान की सरकार ने हजारों बीघा जमीन पड़ी है, वो बड़े बड़े सेठों को 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं। 1 एकड़ जमीन 1 एकड़ जमीन 1 रुपए में लीज पर दे रहे हैं। इसलिए ये सारी लड़ाई हमें खुद को लड़नी पड़ेगी। आज तो साथी कहने के लिए आए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप पैसे डाल दो। पैसे इतने ज्यादा भी नहीं, आपने तय कर रखा है 262 रुपए। हनुमानगढ़ जिले में यहाँ के अफसरों को यह नहीं लगा कि हनुमानगढ़ जिले में एक भी मजदूर ऐसा नहीं जिसने 262 रुपए का काम किया हो। एक भी मजदूर। 12 लाख लोग हनुमानगढ़ जिले में रहते हैं, और 12 लाख लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने 262 रुपए का काम किया हो। वो काम करता है, लेकिन वो हमारी जो रिपोर्ट है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इसलिए गंभीरता से नहीं लेते कि हम कम संख्या में आते हैं। कम संख्या में आकर के हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी समस्या का समाधान हो गया, बाकी कोई बात नहीं। हमें लड़ना पड़ेगा
हमें संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। एकजुट होकर के पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ताकि हनुमानगढ़ जिले के उस मजदूर का एक भी पैसा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो हमारा पैसा नहीं खाए, वो हमारा खाया हुआ पैसा उसके हक से हम लोग निकलवा सके। ये हमारी ताकत होगी। अगर इकट्ठे होंगे तो सब सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मिलेगी, कोई नहीं घरे बैठ जाओ, अनुसारों की मिल जाओ। ये तय आपको करना है कि अगर आओगे तो पाओगे, नहीं आओगे तो वो आपकी मर्जी है। हमें हमारे संगठन के निर्माण को लेकर के, हमारी तमाम समस्याओं को लेकर के एक बार फिर से बड़ी ताकत के रूप में आना होगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो जका डबलियों बेलोन नगर कमाना पंचायत का और अलग अलग पंचायत का जका लोग आया, जका काम बंद है, मैं काम से खुशी और 20 साल के अंदर 5-7 ना मैं थारा खाता में आज से मैं दोबारा पूछ गया हूँ। और जकी बात ज्वाला जगी है बात थाने बता दी। अब और पूछ लियो थर मैच भी बहाल हो गो और थाने एक दिन भी काम कोई घड़ी दिक्कत को नहीं है। लेकिन फिर आप काट दो पड़ेगो आप मेरे उम्मीदवार आज है माता साइड है। अगर आपने अंदर नहीं इलाका में कोई कार्रवाई नहीं हुई हाँ मेरे का नहीं घुमा जगजीत सिंह जग्गी हमारे बीच में आए थे। आज इस संघर्ष को मजबूत किया है। तमाम रूप से इस हनुमानगढ़ के क्रांतिकारी योद्धा जगजीत सिंह जग्गी चाहे कोई भी किसी प्रकार की किसी को समस्या हो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। काट दो कनेक्शन स्लो चल रहा है। ओ कट्टा और गाने स्लो मोशन हो गया। वीडियो नेट का क्या होगा।